आज 15 अगस्त है। आज से 79 साल पहले इस देश ने एक चीज़ हासिल की थी, स्वतंत्रता। आज हर तरफ तिरंगा है, गाने हैं, संदेश हैं और होना भी चाहिए। ये दिन उसी का हकदार है। लेकिन मैं आज आपसे उस इतिहास की बात नहीं करूँगा, वो बहुत लोग करेंगे और मुझसे बेहतर करेंगे। मैं आज आपसे एक असहज सवाल पूछना चाहता हूँ, एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। देश आज़ाद है, लेकिन क्या आपका हर दिन आज़ाद है? आपका अगला 1 घंटा वो किसका है, आपका या किसी और का? कल सुबह उठकर आप जो पहला काम करेंगे वो आपने खुद चुना है या वो आपसे करवाया जा रहा है? 1 सेकंड रुकिए और इस शब्द को तोड़ कर देखिए, स्वतंत्र। इसमें 2 हिस्से हैं, स्व यानी खुद और तंत्र यानी व्यवस्था, सिस्टम, टेक्निक। स्वतंत्र का शाब्दिक मतलब है वो इंसान जिसका सिस्टम उसका अपना है, जिसका दिन उसकी अपनी व्यवस्था से चलता है, किसी और के नोटिफिकेशन से नहीं। और इस परिभाषा से देखें तो सच ये है, हम में से ज़्यादातर लोग आज़ाद देश में रहने वाले तो हैं, बट गुलामी के दिन जी रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 बेड़ियाँ दिखाऊंगा, 4 ऐसी जंजीरें जो दिखती नहीं लेकिन आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों चुरा रही हैं। और हर बेड़ी, हर चेन के साथ उसे तोड़ने का एक ठोस तरीका भी बताऊंगा। द एंशिएंट क्वेश्चन। सबसे पहले एक सवाल जो 5000 साल पहले पूछा गया था। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात, हे कृष्ण, आखिर किसकी प्रेरणा से मनुष्य वो काम करता है जो वो करना ही नहीं चाहता, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती करवाया हो। मैं स्क्रॉल नहीं करना चाहता, फिर भी 40 मिनट चले गए। मैं गुस्सा नहीं होना चाहता था, फिर भी हो गया। मैंने तय किया था कि आज वो काम शुरू करूंगा, फिर भी नहीं किया। अर्जुन का शब्द है बलादिव नियोजितः, जैसे किसी बल ने जबरदस्ती जोड़ दिया हो। और श्री कृष्ण का जवाब सुनिए, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिणम। अर्थात, ये इच्छा है, ये क्रोध है, इसकी भूख कभी शांत नहीं होती, इसी को यहाँ का शत्रु जानो। यहाँ ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण किसी बाहरी दुश्मन का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं शत्रु यहाँ है, अंदर। और यही आज की सबसे बड़ी बात है, आपकी आज़ादी किसी ने छीनी नहीं है, आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद गिरवी रख रहे हैं। पहली बेड़ी, द चेन ऑफ अटेंशन, ध्यान की बेड़ी। एक बात समझिए, आपके फ़ोन की हर ऐप के पीछे इंजीनियर्स की एक पूरी टीम बैठी है जिसका काम यही है कि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पकड़ कर रखा जाए। आप उनके कस्टमर नहीं हैं, आप उनका प्रोडक्ट हैं। आपका ध्यान बिकता है और उसका पैसा किसी और की जेब में जाता है। अब सवाल ये, अगर आपके दिन का सबसे कीमती संसाधन आपका ध्यान है और उसका पहला हिस्सा हर सुबह किसी और के हाथ में चला जाता है, तो फिर दिन किसका हुआ? इससे आज़ादी का कदम। कल सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपका। फ़ोन साइलेंट मोड पर या एयरप्लेन मोड पर, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई न्यूज़ नहीं। मैं आपसे पूरा दिन नहीं मांग रहा, सिर्फ 60 मिनट, पहले 60 मिनट। जिस दिन आपका पहला घंटा आपका होता है, उस दिन के बाकी 23 घंटों पर आपकी पकड़ बनने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी बेड़ी, द चेन ऑफ यस, हाँ की बेड़ी। हर सुबह आपके खाते में 1440 मिनट आते हैं, एक भी ज़्यादा नहीं, और वो खाता हर रात तक खाली हो जाता है, चाहे आपने उसे इस्तेमाल किया हो या नहीं। अब हर बार जब आप बिना सोचे हाँ कह देते हैं, तो आप उसी खाते से पैसा निकाल रहे हैं। हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं आ जाऊंगा, हाँ मैं देख लेती हूँ। और शाम को हम कहते हैं, यार आज तो कुछ भी नहीं हुआ, समय कहाँ गया पता ही नहीं चला। समय कहीं नहीं गया, आपने उसे बांट दिया, थोड़ा थोड़ा करके, हर उस इंसान को जिसने आपसे समय मांगा था। रिसर्च में इसे कहते हैं टाइम पॉवर्टी। और दिलचस्प बात यह है कि ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा मिलती है जो सबसे मददगार होते हैं, जो कभी मना नहीं कर पाते। इस बेड़ी से आज़ादी का कदम। 24 घंटे का नियम बनाइए। कोई भी नया कमिटमेंट आए, उसे तुरंत हाँ मत कीजिए। एक लाइन काफ़ी है, मैं ज़रा एक बार देख कर बताऊँ तो चलेगा? ये सवाल काफ़ी है। यह सवाल रूड नहीं है, ये ईमानदारी है। तीसरी बेड़ी, तुलना की बेड़ी, द चेन ऑफ कंपैरिजन। ये सबसे चुपचाप काम करती है। ये आपका समय नहीं चुराती, ये उससे भी कीमती चीज़ चुराती है, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा। आप अपने काम पर बैठे हैं, फ़ोन खुलता है, किसी का प्रमोशन, किसी की नई गाड़ी, किसी का फॉरेन ट्रिप। आपने कुछ नहीं किया,
सिर्फ देखा, लेकिन अगले 2 घंटे या शायद 2 दिन आपका मन उसी में उलझा रहा। आप अपने जीवन का चैप्टर 3 जी रहे हैं और किसी और का चैप्टर 20 देख रहे हैं, वो भी उसका एडिटेड वर्जन। कोई भी अपने लाइफ के चैप्टर का अच्छा चीज ही आपको दिखाता है। इस बेड़ी से आज़ादी का कदम, अपना स्कोरबोर्ड जो है वो अंदर लाइए। हर रात एक सवाल पूछिए, क्या आज का मैं मेरे पिछले कल के मैं से थोड़ा बेहतर था? बस यही एक मुकाबला है जो असली है, और यही एक मुकाबला है जिसे आप सच में जीत सकते हैं। चौथी बेड़ी, प्रतिक्रिया की बेड़ी, द चेन ऑफ रिएक्शन। एक मैसेज आता है और आपका पूरा मूड बदल जाता है। ट्रैफिक में कोई आपके नज़दीक से कट मारकर चला जाता है और अगले 3 घंटे आप चिड़चिड़े रहते हैं। कोई एक टिप्पणी करता है और आप रात को नींद में भी वही सोच रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मूड का रिमोट किसी और के हाथ में है। कोई भी कभी भी उसका बटन दबा सकता है। मनोविज्ञान में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जिन लोगों का लोकस बाहर होता है वो हमेशा हालात के हिसाब से जीते हैं। जिनका लोकस अंदर होता है वो हालात के बीच भी अपनी दिशा नहीं छोड़ते। और यही बात मार्कस ऑरेलियस ने 2000 साल पहले लिखी थी। तुम्हारा अधिकार बाहर की घटनाओं पर नहीं, अपने मन पर है। यही तुम्हारी ताकत है। इस बेड़ी से आज़ादी का कदम, एक सांस का गैप। कुछ भी ट्रिगर अगर आपको करे तो एक सांस लीजिए, फिर जवाब दीजिए। एक सांस बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उसी एक सांस में वो पूरी जगह होती है जहां आपकी आज़ादी रहती है। तो ये थी वो 4 बेड़ियां, ध्यान, हाँ, तुलना और प्रतिक्रिया। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि कल से चारों तोड़ दीजिए, वो शायद नहीं हो पाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहा हूँ। इन 4 बेड़ियों में से वो एक बेड़ी चुनिए जो सुनते वक्त आपको सबसे ज़्यादा चुभी, वो जिस पर आपने मन ही मन कहा, ये तो मेरी बात हो रही है। सिर्फ उस एक पर 7 दिन काम कीजिए, आज से 7 दिन, और आज की तारीख को अपने लिए एक और मतलब दे दीजिए। आज आपका स्वतंत्रता दिवस भी हो सकता है, क्योंकि आज़ादी एक बार में नहीं मिलती, वो रोज़ एक छोटे से फैसले में दोबारा हासिल करनी पड़ती है। और अंत में एक आखिरी बात जो शायद गीता की बहुत खूबसूरत बात है। 18 अध्याय 700 श्लोक श्री कृष्ण अर्जुन को सब कुछ समझा चुके हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, मन, संसार, सब कुछ। और फिर भी आखिरी अध्याय में वो कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात मैंने तुम्हें ये ज्ञान बता दिया जो गुप्त से भी अधिक गुप्त है। अब इस पर पूरी तरह विचार करो और फिर जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम चाहो वैसा करो। जरा सोचिए, इतना सब समझाने के बाद भी श्री कृष्ण आदेश नहीं दे रहे हैं, वो हुक्म नहीं चला रहे हैं, वो चुनाव अर्जुन के हाथ में छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ जबरदस्ती करवाई जाए वो बदलाव नहीं होता। और इसीलिए मैं कहता हूँ, आपकी आज़ादी आपसे किसी ने छीनी नहीं है, आपने बस उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वो चुनाव आज भी आपका ही है, हर सुबह एक नए सिरे से। तो आज मुझे कमेंट में बताइए, इन 4 बेड़ियों में से कौन सी आपकी सबसे भारी बेड़ी है। सिर्फ नंबर लिखिए तो भी चलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये 4 तो सिर्फ शुरुआत है, तो आप सही सोच रहे हैं। मेरी टाइम एंड एनर्जी मास्टरी वर्कशॉप में यही एक काम पूरे सिस्टम के रूप में होता है। 4 चरणों में 14 सिद्धांतों में, जो एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी व्यवस्था बनाते हैं। वो यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नहीं आएगा, वो सिर्फ मेरे वर्कशॉप में मिलता है। डिटेल्स आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। और जैसा मैं अपनी हर वर्कशॉप के अंत में कहता हूँ, और ये भगवद गीता का ही एक भाग है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं। आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।